हेलो दोस्तों, आज हम दो फंड के बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई फ्लेक्सी कैप। ये इंडस्ट्री के टॉप कंपनी है, सबसे ज़्यादा एयूएम ये मैनेज करते हैं। ये भी बात करेंगे कि इनका फंड ओवरव्यू क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है एंड इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कैसा करना है, इनका एग्जिट लोड कितना है और टैक्स आपको कितने महीने में देना पड़ेगा। ये सारी डिटेल हम धीरे धीरे बात करेंगे और अच्छे से हम आपको बताएंगे। तो लाइक करें, कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। एचडीएफसी का लॉन्च डेट है 1995। ऑलमोस्ट इसको 30 इयर्स मार्केट में हो चुके हैं। इसके जो फंड मैनेजर है रोशनी जैन जी हैं। अगर इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, मतलब कि निफ्टी 500 के ही स्टॉक ये बाय करते हैं अपने फोलियो में। एंड जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.43, मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपका साल का 1.43 आपको एज अ एक्सपेंस देना पड़ेगा। अगर सेम हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई 2005 में आया था और जो इसका फंड मैनेजर है रामा श्रीनिवासन है और सेम ये बेंचमार्क 500 को फॉलो करता है, निफ्टी बेंचमार्क। एंड जो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.65 जो कि एचडीएफसी से ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी ने एक साल में 46% दिया है एंड सेकेंड ईयर मतलब 2 साल में बात करें तो 31 ऑन एवरेज दिया है। एंड 5 इयर्स का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दिया है, तो काफी अच्छा है। अब अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने एक साल में 31% दिया है एंड 2 साल का ऑन एवरेज 20% एंड 5 इयर्स का 17% दिया है, जो कि एचडीएफसी से कम ही रिटर्न दिया है। अभी हम रिस्क मेजर करते हैं, इसमें लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। एचडीएफसी का 13.2 है कंपेयर टू एसबीआई 12.62 है। तो एचडीएफसी ज्यादा रिस्की है और एसबीआई लो रिस्की है। और अगर हम बीटा की बात करें तो एचडीएफसी का जो बीटा है 0.87 है एंड एसबीआई का बीटा 0.86 है। बीटा ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। बीटा का मतलब फॉर एग्जांपल ये दोनों फंड निफ्टी 500 बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। अगर बेंचमार्क रिटर्न देता है 10% का तो इनका बीटा 1% से कम है, मतलब ये रिटर्न देंगे आपको 8 से 9%। अगर इनका बीटा 1 से ज्यादा रहता तो ये रिटर्न देते 12%, अगर निफ्टी का बेंचमार्क 10% भी देता। तो बीटा का ये मतलब है। अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने कौन सा कैप ज्यादा लिया है, तो एचडीएफसी ने लार्ज कैप 55% लिया है, मिड कैप 26% लिया है एंड स्मॉल कैप 19% लिया है। सेम अगर एसबीआई की बात करें, इन्होंने जो लार्ज कैप पे 50% लिया है एंड मिड कैप 30% लिया है एंड 20% स्मॉल कैप लिया है। अब बात करें तो इनका कौन सा ज्यादा सेक्टर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो एचडीएफसी ने फाइनेंशियल में 25% इन्वेस्ट किया है, आईटी में 20% एंड कंजम्पशन में 18% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सेम अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने 22% फाइनेंशियल में, आईटी में 19% एंड कंजम्पशन में 17%। अभी इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखते हैं। जो एचडीएफसी ग्रोथ ओरिएंटेड है, मतलब जो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, अभी भी ग्रोथ कर रही है, एचडीएफसी वहां पे इन्वेस्ट करती है। और एसबीआई ब्लेंड है, मतलब ग्रोथ भी देखती है, वैल्यू भी देखती है। वैल्यू में आप समझो कि जो कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है बट उनका प्राइस इतना बड़ा नहीं है, वो अंडर वैल्यू है, तो एसबीआई वहां भी इन्वेस्ट करती है। तो एसबीआई का ये थोड़ा प्लस पॉइंट है। अभी बात करते हैं एग्जिट लोड, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप एक साल के अंदर बिफोर 365 डेज के पहले आप फंड विड्रॉ करते हो तो एचडीएफसी आप 1% का चार्ज लेगा। सेम एसबीआई भी आपको 1% से चार्ज लेगा। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट, इसमें आपको कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म बिफोर 365 के पहले आप कुछ भी प्रॉफिट अर्न करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको सीधा सीधा 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर 365 डेज पे कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसमें 1,30,000 ये माफ हो जाएगा। उसके ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा उसको आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करते हैं आफ्टर 1 ईयर तो 1,25,000 ये एग्जाम हो जाएगा। रिमेनिंग 75,000 पे आपको 12.5 का टैक्स देना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके कमेंट में बता सकते
75,000 को आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यही था, ट्राई करिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए एटलीस्ट अबव 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक साइकिल है, साइकिल पूरा कंप्लीट होएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू, लाइक करें, कमेंट करें,